नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा अपने जन्मदिवस की सारी शुभकामनाएं बटोरे बेकरी पहुंची थी। बेकरी में जाकर उसे वहां भी शुभकामनाएं ही मिली थी और ये पता लगा था कि उसकी बेकरी के मेंबर्स को आज हवेली पर बुलाया गया है, जो उसको अचंभित कर गया था। बेकरी उसे सजी हुई मिली थी। अमाल वहाँ घर वापस आकर एक उदासी के अंधेरे में थी, लेकिन मॉम के गोद में सर रख लेने के बाद उसका अंधेरा जरा छट सा गया था। शाम हुई थी। उदय प्रिया और मम्मी को लेकर हवेली पहुंचा था। मम्मी ने अच्छी खासी पार्टी रखी थी, जिसे छोटी सी पार्टी का नाम दिया था। नामी ग्रामीण लोग पंचायत और गांव के आए हुए थे, जिनसे कविशा की मुलाकात कराई थी मॉम ने। और कविशा ने जो साड़ी पहनी थी वो मॉम के द्वारा उसे गिफ्ट दी गई थी। और बस गिफ्ट तो मॉम ने दिया था, लेकिन दिल ज़रा बाहर आया था अमाल का कविशा को उस साड़ी में देखकर। कविशा ने पहली बार साड़ी पहनी थी। उसके माथे की बिंदी ज़रा चुरा ले गई थी अमाल के दिल का चैन। ऐसे ही करके ये पार्टी मुकम्मल हुई थी। बस तो ये पिछला एपिसोड भी मुकम्मल करते हैं और अब आगे चलते हैं। पार्टी पूरी हुई थी। मॉम ने रोका था मम्मी और प्रिया को, लेकिन मम्मी रुकी नहीं थी। उदय उन्हें लेकर उन्हें छोड़ने गया था। मॉम भी अपने कमरे में आई थी। सभी लोग पार्टी के अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे। प्रस्थान इन दोनों ने भी किया था। अमाल के कदम कविशा के पीछे पीछे थे। क्या उसकी नज़रें उसकी उस हिरनी सी कमर पर डोल रही थीं? जैसे ही कविशा ने अपने आप को कमरे के अंदर किया, अमाल ने भी अपने आप को कमरे के अंदर कर दरवाजे को लॉक कर दिया और कविशा के साड़ी के पल्लू को थाम लिया। एक जगह जाकर कविशा को रुकना पड़ा। क्यों? पल्लू ने आगे जाने की इजाज़त ही नहीं दी। वो पलटी थी अपने पल्लू के जाम हो जाने पर। उसे लगा था शायद कहीं दरवाजे में तो नहीं अटक गया। ये क्या कर रही हो तुम? तब छोड़ो मेरा पल्लू। कविशा ने ये कहकर पल्लू को दूसरे छोर से अपने हाथ में पकड़ा था। क्यों क्यों छोड़ना है पल्लू को? क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों छोड़ना है? मेरी साड़ी है, मेरा पल्लू है, तो छोड़ो। हल्की सी यहाँ नर्वस आई थी कविशा, और अमाल ने उसकी आंखों में देखा था। कविशा की आंखें अमाल को ही देख रही थी। इन दोनों की आंखों ने खिंचाव बांधा था, बहुत बहुत गहरा खिंचाव। और इसी खिंचाव से खिंचती चली गई थी अमाल, और कविशा के करीब होती गई थी। जैसे जैसे एक कदम अमाल कविशा की तरफ ले रही थी, वैसे कविशा अपना एक कदम पीछे कर दे रही थी। ऐसे करते करते इन दोनों ने 7 कदम ले लिए थे। 7वें कदम के बाद जब उठाया था कदम अमाल ने, तो कविशा ने भी अपने बैक स्टेप को उठाया था, लेकिन पीछे अलमीरा आ गई थी। अलमीरा का वो शीशा आ गया था और बस कविशा वहीं रुक गई थी। अमाल उसके करीब आई थी, हमेशा की तरह वो 4 इंच की दूरी लिए। क्या चाहती हो तुम? कविशा ने ये कहकर एक घूंट गटका था। क्या चाहती हूँ मैं, ये तो मैं तुम्हें पहली मुलाकात से बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो तुमने मेरे दिल को तार तार किया है, उसके लिए कोई तो मरहम दोगी ना। मैंने क्या किया? अपनी नज़रें ज़रा हटानी चाहिए थी कविशा ने अमाल की नज़रों से निकाल कर, लेकिन अमाल ने अपनी नज़र को कविशा की नज़र के सामने ही किया, बिल्कुल सामने। जब वो लेफ़्ट होती थी तो उसकी नज़र भी लेफ़्ट हो जाया करती थी। तुमने मेरे दिल को तार तार किया है आज ये साड़ी पहनकर। हाँ, तो तुम ही तो इस पे मरहम लगाओगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? और दूर हो जाओ मुझसे। बिल्कुल नहीं। क्यों दूर हो जाऊँ मैं उस मखलूक से जो मेरे लिए बनाई गई है, तुम्हारे ख्यालों में। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे ख्यालों में ही सही, लेकिन ये ख्याल हकीकत बनता जा रहा है।
और इस बात का सबूत ये तुम्हारी धड़कन दे रही है, जो तेज हो रही है। भले तुम इसे झुठला दो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आती हूँ, ये दिल की धड़कन भागने लगती है ना? बिल्कुल नहीं, ये कहकर अपने कंधे को झटका था यहाँ कविशा ने। उसके झटकने से अमाल की नज़रें भी ज़रा झटक गई थी और पड़ी थी सामने आईने में। सामने से वो कविशा को तो देख रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र आईने में पड़ी तो कविशा की बैग भी दिख गई थी उसे, और बस अमाल की नज़रें वहीं अटक गई थी। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ है। तो और मैंने कहा ना दूर हो जाओ। नहीं, मैं दूर नहीं होंगी। तुम्हें करना है तो तुम अपना ज़ोर लगा सकते हो। ये कहते हुए अमाल ज़रा और करीब आई थी और अमाल की चिन्ह से कविशा का माथा टकरा गया था। आज तुम्हें इतने सारे गिफ्ट मिले, तुमने सबको रिटर्न गिफ्ट में या तो अपना थैंक यू कहा या अपनी मुस्कुराहट दी, तो फिर मेरे लिए मैंने भी तो तुम्हें ये गिफ्ट किया ना। ये कहकर अपनी नाक से कविशा के झुमके को छुआ था अमाल ने, और उसी पल कविशा ने अपनी गर्दन को खींच लिया था। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना छोड़ो। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में? जो चाहिए वो दोगी? हाँ दूंगी, बोलो क्या चाहिए? ये कहकर अपनी चेहरे को उचकाया था यहाँ कविशा ने और देखा था अमाल के झुके हुए चेहरे पर। इस दिल पर हाथ रख दो ताकि ये जो तार तार हुआ है वो थोड़ा सा जुड़ जाए। ये कहकर अमाल ने कविशा का दाहिना हाथ अपने हाथ में पकड़ा था और अपने सीने पे रख दिया था बाईं तरफ, और अपनी आँखों को बंद करके खोला था। तुम मुझे क्या? मैं तुम्हें क्या? मुझे छोड़ो ना प्लीज़। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। कविशा के दिल की धड़कन को मापा नहीं जा सकता था, वो इतनी तेज चल रही थी। उसकी चेस्ट पॉप अप कर रही थी और उसकी कलाई लगातार अमाल के हाथों में घूम रही थी, जो अमाल के चेस्ट पर ही थी। कहा ना जोर मत लगाओ, वरना फिर इस कलाई पे निशान आ जाएगा, या फिर इस कलाई को आदत है मेरे होठों के स्पर्श की। हाँ, नज़रें झुका ली थी कविशा ने। तुम्हें जो चाहिए जल्दी बोलो और मुझे छोड़ो। सांसें छोड़ी थी कविशा ने अपनी बात एक ही सांस में कहकर। मुझे चाहिए मेरा रिटर्न गिफ्ट। हाँ तो लो ना। कविशा ने ये कहकर अपना चेहरा फिर ऊपर किया था। अमाल ने अपने होठों को कविशा के चेहरे के सामने किया था, करीब ले गई थी और उसके लेफ़्ट वाले कान के ठीक आगे उसने अपने होठों को रखकर उसके गाल को चूम लिया था। जैसे ही अमाल ने ये किया था, कविशा ने उसे धक्का देकर उसे अपने आप से दूर कर दिया था। उसने मुट्ठियों को बंद करके उसमें पावर भरी थी और उस एचपी से उसने धकेला था अमाल को। अमाल 2 कदम पीछे हो गई थी, मुस्कुराई थी और अपनी गर्दन को झटक दिया था। कविशा ने अपनी सांसों को थामा था, कोशिश की थी वो भी नाकाम। धड़कनों को थामने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम, और वो भाग गई थी इस कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर। अमाल उसकी जाने पर मुड़ी थी और उसे अपने सीने में न जाने कौन सी खुशी का एहसास हुआ था। उसने अपने दिल को सहलाया था गोल गोल और अपने सर को खुजाकर मुस्कुराई थी। क्या सच में ये फीलिंग ऐसी होती है? उफ। अमाल के ये लफ्ज़ थे, ये
भाव लेकर अपने सीने में वो बाथरूम की तरफ चेंज करने बढ़ गई थी। जब तेज कदमों के साथ कविशा किचन की तरफ बढ़ी थी तो टकरा गई थी। आराम से, आराम से भाभी, क्या हुआ? अरे हाँ, वो कुछ नहीं। और आपके गाल इतने लाल क्यों हैं? रूही ने उदास आवाज़ से पूछा था। वो मच्छर ने काट लिया। अच्छा, मच्छर नहीं काटा ना? हाँ हाँ, मच्छर नहीं काटा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उदास चेहरे को ज़रा झुकाया था नीचे रूह ने। क्या हुआ? हाँ, कविशा ने भांप लिया था उसकी उदासी को और अपने दाहिने हाथ को उसके गाल पर रखा था। कुछ नहीं भाभी। अरे क्या हुआ? बोलो। फ़ोन आया था क्या? ठीक है वो? हाँ, वो ठीक है, मगर मगर क्या? अच्छा चलो इधर आओ, चाय पीनी है? नहीं भाभी, आप परेशान मत हो, खामखा मेरे लिए। रू, बेटा ऐसे नहीं कहते, आओ मेरे साथ। कविशा ने रू का हाथ पकड़ा था और किचन की तरफ बढ़ी थी। वो अभी भी साड़ी में ही थी। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मुझे डर लग रहा है। किस लिए डर लग रहा है बेटा? कहीं मेरी मोहब्बत नाकाम हो गई तो, मुझे वो मिला नहीं तो। रू, अपने यकीन को ऐसे नहीं खोते। तुम्हें यकीन है ना अपनी मोहब्बत पर? और मैं उससे मिली हूँ, वो बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ भाभी कि वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कुछ नहीं होगा। रू बेटा, कुछ नहीं होगा। भाभी मैं एके को कैसे बताऊँ? अगर एके ने मेरा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी एके तुम्हारा साथ ना दे। वो मोहब्बत को समझेगी, मुझे मालूम है। किसी और चीज़ को समझे ना समझे, बस दिक्कत ये है कि उससे बात कौन करे। लेकिन तुम इतनी खूबसूरत और प्यारे चेहरे को उतारा ना करो। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मेरी रूह इस तरह उदास हो। जी भाभी सॉरी, आज का दिन क्या? मेरी रूह मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकती है। ओके, अब जाओ, सो जाओ। मैं देखती हूँ कोई पॉइंट अगर मिला तो मैं तुम्हारी एक ही से बात करूँगी। भाभी आई लव यू। ये कहकर रूह कविशा के गले लग गई थी। रूह ने उस गाल पे नहीं, दूसरे वाले गाल पर किस कर दिया था। अच्छा ठीक है, दोनों ही जैसे। अब जाओ सो जाओ, कविशा बड़बड़ाई थी। रूह अपनी भाभी से प्यार लिए और प्यार किए चली गई थी अपने कमरे में। और माथा रगड़ा था यहाँ कविशा ने। क्या करूँ? पहले ये साड़ी तो निकालूं, उसके पास ये साड़ी पहन के जाना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं, लेकिन वो कमरे में तो बैठी होगी ना। क्या करूँ मैं? कविशा अपने आप से ही बड़बड़ाई थी और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उसने अपने ही कमरे में कदम किए थे। देखा था चारों तरफ, नहीं है यहाँ पर, नहीं थी वहाँ अमाल। फट से अपने सूट लिए कविशा बाथरूम की तरफ बढ़ी थी और 2 मिनट में साड़ी उतार कर अपना सूट पहनकर बाहर आई थी। लेकिन ये गई कहाँ? इसे बात कैसे करूँगी? और हाँ, मुझे इसे थैंक यू भी कहना है। इसने मेरी बेकरी के मेंबर्स को बुलाया, लेकिन ढूंढूँ कहाँ और कैसे बात करूँगी? हाँ, चाय चाय बनाती हूँ। अपने आप से बड़बड़ाती हुई कविशा किचन में पहुँच गई थी। किचन में उसने 2 कप चाय बनाई थी। चाय बनाते बनाते न जाने कौन से बहाने सोच लिए थे उसने कि वो जाकर रूही और उसके प्यार के बारे में बात करेगी। अरे छत पर ही गई होगी, ये कहते हुए उसने चाय को 2 कप में छान लिया था और धीरे धीरे सीढ़ियों पर बढ़ी थी। सीढ़ियों पर भी सर्चिंग मोड पे थी कि कहीं इधर उधर से न निकल आया माल और उसे पकड़ ले। क्या हो गया मुझे? दीवार में से थोड़ी निकल सकती है वो। हाँ, ये कहते हुए वो छत पर पहुंची थी। छत पर जाकर देखा था कि एक कोने में खड़ी अमाल
अपने सीने पर अपने दोनों हाथ बांधे आसमान को तक रही थी। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी, कविशा ने जाते ही कहा था और उसकी पुकार पर बड़े प्यार से मुड़ी थी अमाल। अच्छा अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें मेरे जगहों के बारे में भी पता लग रहा है या फिर कोई पता कर रहा है। उफ, तुम्हारे ये ख्याल। ये लो चाय। वाह, चाय। हाँ, वो एक्चुअली मुझे थैंक यू कहना था तो मैंने सोचा चाय दे देती हूँ। थैंक यू? वो किस लिए? अमाल ने मुस्कुरा कर पूछा और एक कप को अपने हाथ में भर लिया। फट से अपनी उंगलियां खींच ली थी कविशा ने ये देखकर और मुस्कुराई थी अमाल। वो तुमने मेरी बेकरी मेंबर्स को बुलाया इसलिए? अच्छा, तो मोहतरमा आप मुझे थैंक यू के अलावा और कुछ भी दे सकती थी ना। अब प्लीज़ दूर रहो। 2 कदम पीछे हुई थी कविशा ये कहते हुए। उफ, यह था काला कपड़ा छोड़कर आती है सफ़ेद में लिपट कर। एक तरफ से ध्यान खींचती है तो दूसरी तरफ से दिल। सच में जानलेवा है, अपने आप से कहा था अमाल ने और घूरा था कविशा को। ये क्या तुम मुझे घूरती रहती हो? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? छूटते ही पूछ पड़ी थी अमाल। वो अपने बालों को कान की सुपुर्द किया था कविशा ने आ ऊ शब्द बटोरते हुए। तुम ये छत से मतलब क्या तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है इस छत से? हाँ, इस छत से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जब ये हवेली हमने ली थी तो मैं करीबन 12 साल की थी, लेकिन ये छत नहीं थी तब। ये हवेली इतनी बड़ी नहीं थी। मॉम ने ये जगह खरीदी थी। जब ये छत बनी तो मैं 15 साल की हो गई थी। 15 साल की उम्र से ये छत मेरी तन्हाई कह सकती है। तन्हाई कह लो या मेरा सुकून कह लो। और ये कबूतर, ये तोते, ये कोयल, सब कुछ। जब अमाल अपनी बात कह रही थी तो कविशा उसे खाली नज़रों से देख रही थी, बहुत प्यार से अपने आप को दाहिनी तरफ झुकाए। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम्हें मुझसे? बस इससे ज़्यादा मत बोलना क्योंकि इससे ज़्यादा हजम नहीं होगा। अपनी एक आँख को छोटी करके कविशा ने अपनी बात कही थी और पीछे फिर से उसने 2 कदम की दूरी ले ली थी क्योंकि अमाल ज़रा फिर करीब आ गई थी और ये दोनों सामने आसमान और इस हरियाली को देखते देखते अपनी चाय पी रहे थे। हवा ज़रा हल्के हल्के चल रही थी। कविशा के सूट का वो दुपट्टा ज़रा लहर रहा था। वैसे इस सूट पर दुपट्टा लेने की क्या ज़रूरत? कौन है यहाँ सिवाय मेरे? अब क्यों नहीं है ज़रूरत? छोड़ो मेरा दुपट्टा। क्या है ये तुम्हारा? कभी तुम मेरा पल्लू पकड़ लेती हो, कभी मेरा दुपट्टा। हाँ तो फिर खूबसूरत चीज़ें पकड़ने की आदत है मुझे। अमाल की बात पर फिर से भवों को उचकाया था कविशा ने। कैसे पूछूं इससे, कैसे बात करूं रूही के बारे में? अपने आप से बात करते हुए अपनी भवें जरा परेशानी में सिकोड़ी थी कविशा ने। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ, कुछ कहना चाहती हो? मन में कोई बात है, दिल में परेशानी है? अमाल ने पूछ लिया था उसकी सिकुड़ी हुई भवों को देखकर और कविशा ज़रा हैरान हुई थी। इसे कैसे पता? क्या सोच रही हो कि मुझे कैसे पता? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। मैं तो बस अपनी चाय के बारे में सोच रही थी। हाँ, बहुत अच्छी चाय है और हाँ, शुक्रिया कि इसमें मिर्च और नमक नहीं डाला। सर झुक गया था कविशा का इस बात पर और गाल ज़रा उसके गर्म हो गए थे। वैसे शर्माती बहुत खूबसूरत हो तुम।
न जाने कौन सी घड़ी में उसने तुम्हें तराशा है। एक एक चीज़ तुम्हारी दिल लेने वाली है, फिर चाहे ये कमर हो, ये गर्दन या फिर ये होंठ। बहुत करीब आ गई थी अमाल कविशा के ये कहते हुए। आज अमाल को क्या हो गया था? चाय पीने के बाद भी उसका वो हैंगओवर उतरा ही नहीं था। बहुत करीब हुई थी वो कविशा के। जस्ट उसका चेहरा अमाल की चेस्ट तक था। तभी कविशा ने उसे धकेल दिया था फिर से। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी ये कहकर उसने अपने कदम जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे और जाकर सोफ़े पर लेट गई थी। क्या है ये तो मुझे कुछ बातें नहीं करने दे रही है। और मुझे क्या हो रहा है इसकी बातें सुनकर? मेरे मुझे ये फीलिंग नहीं चाहिए। ये कहते हुए कविशा ने अपने इस चेहरे को अपने ब्लैंकेट से ढक लिया था। और जब कविशा को ये था लगा कि कुछ कदम इस तरफ बढ़ रहे हैं, वो समझ गई थी कि ये कदम आमाल के ही हैं। उसने फटाफट सो जाने का नाटक किया। आमाल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। दरवाजे की कुंडी उसने हल्के से बंद की। उसे लगा कविशा सो गई है। दिन भर की इतनी थकान, ऊपर से आज उसका बर्थडे, ऊपर से न जाने कितनी नज़रें उस पर पड़ी होंगी। और अमाल उसके करीब आई थी। अमाल ने उसके ब्लैंकेट को उसके पैरों से ठीक किया था। पैर उसके ज़रा उघरे नज़र आए थे उसे। अपने सीधे हाथ से अमाल ने कविशा के पैर को सहलाया था। क्या कर रही है ये? अपनी भवें सिकोड़ ली थी कविशा ने। सोई तो थी नहीं वो, तो जो फील होगा वो तो घातक ही होगा ना। वो भी कोई आपके पैर के तलों को सहलाए। क्या करूँ मैं? हिल भी नहीं सकती। ये भगवान क्या चाहता है तू? अपनी भवों को सिकोड़े अपने कंबल में अपनी आंखें खोले। भगवान से ज़रा आग्रह कर रही थी कुछ कविशा। तभी अमाल ने उसके पैरों को बहुत प्यार से सहलाकर उसे ब्लैंकेट में कवर कर दिया था। तुम्हें किसी की नज़र न लगे। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और ज़्यादा हो गई है। क्यों मैं नहीं जानती, लेकिन हो गई है कविशा, हो गई है। बहुत धीरे धीरे अपनी बात आमाल ने कही थी, क्योंकि वो कविशा के बहुत करीब थी। इसलिए कविशा ने साफ साफ सुन लिया था और उसकी जो भवें सिकुड़ रही थी परेशानी में, वो फैल गई थी। उसके दिल ने एक ठंडी आह भरी थी। क्या चाहती है ये? और फिर से उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। अमाल जाकर बेड पर बैठी थी। उसने अपना कुर्ता निकाल दिया था। आज उसे गर्मी लग रही थी। फिर वो अपनी बैक साइड को ऊपर किए पेट के बल लेट गई थी। तकिया पर अपना सर रखकर अपनी नज़रें कविशा के ब्लैंकेट पर ही की थी और कुछ तो दिख नहीं रहा था। और बस अमाल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद कविशा ने ब्लैंकेट हटाकर एक आंख खोलकर अमाल को देखा था। आज कम से कम सो तो गई, लेकिन मुझे क्या हुआ है? मेरा गला क्यों सूख रहा है? मुझे पानी चाहिए। ये कहकर कविशा ने ब्लैंकेट को ज़रा फेंक दिया था अपने ऊपर से। उसे भी गर्मी लग रही थी। ये गर्मी क्यों लग रही है इतनी? पानी कहाँ है? बाहर जाना पड़ेगा। और अमाल को देखते देखते धीरे से दरवाज़ा खोला था कविशा ने और वो रसोई की तरफ बढ़ गई थी। पानी पीकर आई थी और वापस अपने सोफे पर बैठकर अमाल को निहारने लगी थी। कैसे मैं बात करूं इससे? ये तो एक मिनट भी मेरी बात नहीं सुनती। वहाँ रूह परेशान है। क्या मोम से करूं? नहीं, बाप रे, मोम से नहीं। क्या हो गया मुझे? इससे करती हूँ, लेकिन मैं इससे इतना डर क्यों रही हूँ? हाँ, इसी से करूँगी, देखते हो ये क्या बोलती है। ये कहकर कविता ने अपने पैर लंबे किए थे सोफे पर। अपने पैरों पर ब्लैंकेट डाला था और सोने की कोशिश करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो आप लोग भी हाँ, अपनी आंखें नहीं बंद करिए, सुनिए थोड़ा। आज का एपिसोड पूरा हुआ।
और कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, दिल कुछ शब्द निकाल रहा है तो लिखो ना। लिखना ही तो होता है, बोलना भी नहीं होता आपको। तो कमेंट करो, जितना ज़रूरी आपका सब्सक्रिप्शन है उतनी ज़रूरी ही कमेंटिंग है आपकी। और लाइक कर दो, शेयर कर दो। चाहते हो कि दूर तक पहुँचे तो पहुँचाओ ना, आपका भी तो एक स्टेप होना चाहिए इसमें। मैंने सोचा था 1K जल्दी हो जाएंगे, लेकिन सोचो कुछ होता कुछ और है। एनीवेज, बस यही कहूँगी, अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। दुआ करिएगा कि जल्दी एपिसोड आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।